वफाकी हुकूमत ने बजट में ई कॉमर्स या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। वो अफराद या कंपनीज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या अपनी सर्विसेज फरोख्त करते हैं उन पर अब टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स सेक्टर पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, इस बात पर अभी तक एक उलझन सी बरकरार है। माली साल 2025-26 में ई कॉमर्स पर टैक्स के नए निज़ाम से लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है और सभी इस बात के मुंतज़िर हैं कि ई कॉमर्स सेक्टर पर टैक्स में तब्दीलियाँ कैसी होंगी। FBR ने 8 बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की निशानदेही ज़रूर की है, जिसमें फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, अलीबाबा एक्सप्रेस है, नेटफ्लिक्स है और इस जैसे इंटरनेशनल इदारे और फिर दराज, OLX, ज़मीन और पाक व्हील जैसे जो लोकल ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनकी कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 317 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो नए माली साल में इनकम टैक्स में सेल्स और दीगर लेवीज पर 18% टैक्स लगाया गया है, जबकि ई कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपनी माहाना ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल डेटा और टैक्स रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। अब ऑनलाइन किसी भी चीज़ या सर्विसेज की खरीदारी पर भी 18% GST आयद कर दिया गया है। ई कॉमर्स सेक्टर और कोरियर कंपनीज नए कानून को समझना चाहती हैं, लेकिन FBR ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी कोई नया कानून मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के मुताबिक नए टैक्स से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और सार्फिन पर मजीद बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन ने चीन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर सोशल मीडिया और ऑफिशियल चैनल्स के जरिए एहतजाज जारी रखने का मंसूबा बनाया है और इन इक़दामात में कारोबारी ख़वातीन को रजिस्ट्रेशन ना करने की सहूलत दी गई है। लेकिन कारोबारी ख़वातीन भी गैर वाज़ेह सूरत हाल से इस वक्त परेशान नज़र आ रही हैं। कोरियर कंपनीज़ की जानिब से ई कॉमर्स सेक्टर को डिलीवरी सर्विसेज जारी रखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का मुफीद मशवरा दे रही हैं, जबकि FBR के मुताबिक इससे कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाना और टैक्स वसूली को मज़ीद बेहतर करना है। सार्फिन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए तमाम कारोबारी कंपनीज को ई कॉमर्स रेगुलेशंस पर अमल करना ज़रूरी है, जबकि नए कवानीन के तहत गैर रजिस्टर्ड कारोबार को कोरियर कंपनीज या ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए ऑर्डर पर सामान या सर्विसेज भेजने की इजाज़त नहीं होगी। तो इंडस्ट्री जो पिछले 5-6 साल में बहुत ग्रो कर चुकी थी, अब ये किन मुश्किल हालात से दो चार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।